सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे पहला टेस्ट। ये टॉपिक हमारे हर सब्जेक्ट में काम आएगा। हर सब्जेक्ट का मतलब है हर कंपटीशन में। ये राजस्थान का भौतिक विशेषता है जिसमें राजस्थान का सामान्य परिचय है और ये विशेषकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड का ही नहीं बल्कि वीडियो के अभी है। जो भी राजस्थान का कंपटीशन है उसे हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक है तो हम करेंगे ध्यान से। पहला प्रश्न है, मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको निशान लगाना है कितने आपके राइट हैं। टोटल क्वेश्चन 20 हैं। तो आपको कैसे करना है, अपनी नोटबुक में 1 से 20 तक गिनती लिख लीजिए। OMR में जैसे आती है, जैसे पहले में A सही है तो A लगा लीजिए, दूसरे में B सही है तो B लगा लीजिए, ऐसे लिखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, TH हेंडले ने। तो इसका राइट आंसर आएगा कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजवाड़ा, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो पहले का राइट आंसर B है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सही है। दक्षिण बिंदु बोरकुंड है, पूर्वी बिंदु सिलोन है, उत्तरी बिंदु कटरा है, पश्चिमी बिंदु कोणा है। तो इसमें से ABCD, AB, ADA, तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो हम देखेंगे दक्षिणी बिंदु बोरकुंड है, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड है। राइट है ये। दूसरा क्वेश्चन, पूर्वी बिंदु सिलोन है, ये भी राइट है। यानी दक्षिण बिंदु है जो नीचे हमारे पड़ता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर है तो बांसवाड़ा में ही है। पूर्वी बिंदु सिलोन जो कि धौलपुर पड़ता है। उत्तरी बिंदु हनुमानगढ़ में पड़ता है जो कि कटरा है, ये गलत है। पश्चिमी बिंदु कोणा है तो पश्चिमी बिंदु हमारे जैसलमेर का पड़ता है सम तहसील, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा B। तो देखिए दक्षिण बिंदु बोरकुंड है, बिल्कुल राइट है। पूर्वी बिंदु सिलोन है, ये भी राइट है। लेकिन जो उत्तरी बिंदु है ये कटरा नहीं है बल्कि उत्तरी बिंदु कोणा है और पश्चिमी बिंदु कटरा है। तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा सही है। तो और आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, उत्तरी बिंदु कौन सा पड़ेगा, कोणा पड़ेगा, पश्चिमी बिंदु कटरा पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम संवैधानिक तौर पर मान्यता दी। यानी किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम संवैधानिक तौर पर मान्यता दी थी। सत्यनारायण राव समिति, मुडगल समिति या वेगन समिति। तो ये सत्यनारायण राव समिति ने सर्वप्रथम मान्यता दी थी और ये मान्यता दी थी 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको नया प्रश्न लगेगा, आप इसको लिख लीजिए, सत्यनारायण राव समिति ने की सिफारिश पर दी गई थी। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है। यानी सूर्य का उदय जैसलमेर में, जयपुर में या धौलपुर में। तो सर्वप्रथम सूर्य उदय धौलपुर में होता है और सर्वप्रथम सूर्यास्त भी धौलपुर में ही होता है। सबसे बाद में जैसलमेर में होता है उदय भी और अस्त भी। तो C राइट है चौथे का। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से असत्य नहीं है। ये पूछा असत्य नहीं है मतलब सभी सत्य हैं। अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 9, देशांतरीय 8 डिग्री 4-5-7, देश के कुल भूभाग का 10.41% सभी सत्य हैं, अर्थात ये बिल्कुल राइट ये। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश है, 30-12 है इसका। तो इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 7-9 ही आएगा। फिर देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर तक। तो इसका जब अंतर होगा 8-17 होगा और देश के कुल भूभाग का राजस्थान का 10.411 है। सभी सत्य हैं इसका, अर्थात D राइट है। सुमेलित कीजिए, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पर स्थित 4 जिले। बाड़मेर की सीमा 464, जैसलमेर की 228। तो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं 4 जिले, अर्थात B आएगा।
तो पहले में बी ए और सी दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब बी और डी कट जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पर 2 जिले हैं स्थित, जो हमारे कौन सा पड़ता है, गंगानगर या हनुमानगढ़, आप बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय पर एक तो बाड़मेर होगा, दूसरा कौन सा पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हनुमानगढ़ या गंगानगर। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय 2 जिले हैं। बाड़मेर की सीमा कितनी है, 228 है। जैसलमेर की सीमा 464 है। तो इसका राइट आंसर आएगा 6 का कौन सा आएगा, सी है, यानी BACD। तो सी राइट आंसर है। कितने जिले अंतर्वर्तीय जिले हैं, 7, 8, 5। तो 7वें का राइट आंसर आएगा B। 8 जिले हैं जो अंतर्वर्तीय हैं, अर्थात किसी भी राज्य को या किसी भी देश को स्पर्श नहीं करते हैं, वो अंतर्वर्तीय जिले 8 हैं। प्रश्न 8वां, राजस्थान की आकृति वाला जिला, यानी जैसी राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुजीय चौकोणीय, उसकी आकृति के समान कौन सा जिले की आकृति है, तो ये आपको बतानी है। तो ये आकृति किसकी है भाई, ये आकृति पड़ती है हमारे 8वें का राइट आंसर आएगा A, टोंक जिले की। किसकी पड़ेगी, टोंक जिले की आकृति किसके समान है, राजस्थान की आकृति के समान है। आप करना चाहें तो और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जैसे दौसा की आकृति धनुष से मिलती जुलती है, जोधपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बहुत हद तक मिलती है, सीकर की अर्धचंद्राकार जिसको अपन कहते हैं प्याले, अर्धचंद्राकार आकृति के समान है। राजसमंद की जिला मस्तिष्क पर लगाए हुए जो टीके हैं उसकी है। और जो जैसलमेर त्रिभुजाकार है, टोंक की चतुर्भुजाकार है, भीलवाड़ा की आयताकार है, जैसलमेर की 7 भुजाओं की आकृति के समान है, जोधपुर की मयूराकार है, चित्तौड़ की घोड़े की नाल और उदयपुर की घोड़े की नाल, धौलपुर की बतख, करौली की भी बतख के समान है। प्रश्न नंबर 9, राज्य को स्पर्श करने वाले राज्यों का आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े। तो इसमें देखिए सबसे कम सीमा लगेगी पंजाब और यूपी की, पंजाब और यूपी की, जो कि 2-2 जिले लगते हैं, पंजाब के भी 2 और यूपी के भी 2। फिर उसके बाद लगती है गुजरात की, फिर उसके बाद किसकी लगती है, गुजरात की लगती है जो कि 6 जिले हैं। फिर उसके बाद लगती है हरियाणा की 7 जिले और उसके बाद है MP 10। तो राइट आंसर सी आएगा, पंजाब यूपी 2, गुजरात 6, हरियाणा 7, MP 10। तो यही है आरोही क्रम में सी। धरियन क्या है, प्रश्न नंबर 10, धरियन क्या है, यानी ये जो धरियन शब्द है ये क्या है, ये जैसलमेर के स्थानांतरित बालू का स्तूप है। तो इसका राइट आंसर ए आएगा। तो आपने सुना हुआ बरखान सर्वाधिक गतिशील होते हैं, वास्तविक स्तूप कहलाते हैं। फिर अनुधैर्य और अनुप्रस्थ, तो अनुधैर्य होते हैं वो पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप हैं, और अनुप्रस्थ ये पवन की दिशा के समकोणपन बनते हैं। तो ये आपके याद होगा। अब बरखान सर्वाधिक गतिशील है, जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार की होती है और ये स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। अनुधैर्य पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले हैं। अनुप्रस्थ ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। प्रश्न नंबर, तो 10वें में ए राइट है। 11वां, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल 61%, 40% जनसंख्या और 12 जिलों में है, यानी सुमेलित करना है, या कौन सा सुमेलित है, तो ये भी बिल्कुल सुमेलित है। मध्यवर्ती अरावली 9% है, जनसंख्या 10% है और 13 जिले हैं, ये भी राइट है। पूर्वी मैदान 23% है, 39% जनसंख्या, ये भी राइट है। दक्षिणी पूर्वी 6.89% है और 11% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात ये सभी राइट है। प्रश्न नंबर 12, विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला, तो 12वें का राइट आंसर आएगा अरावली है, जो विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है। प्राचीन पूछा है और नई आ जाएगी तो हिमालय आ जाएगी। आर्डावाटा क्या है, प्रश्न नंबर 13,
तो आडावाटा अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली की चोटी का आरोही क्रम पूछा है। आरोही, आरोही का अर्थ होता है छोटे से बड़े, तो आरोही क्रम बताना है आपको। 14 का राइट आंसर होगा हमारा ए, तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़ और जरगा। तो आपको ये पता ही है, तारागढ़ की लंबाई है 873 मीटर लगभग है ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आती है रघुनाथगढ़, 1055 है, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। फिर अचलगढ़ है, अचलगढ़ ये सिरोही में पड़ती है, 1380 किलोमीटर है। और जरगा ये आपको पता ही है 1431 मीटर लगभग है, ये भोराट के पठार में स्थित है। तो आरोहित छोटे से बड़े तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़ और जरगा, यानी 873, 1055 और 1380 और 1481 इसकी लंबाई है। प्रश्न 15, सुमेलित करना। भाकर कहाँ पर है, यानी आपको बताना है ये भाकर उदयपुर में है, गिरवा सिरोही में है, मालनी सीकर में है, मालखेत बाड़मेर में है। तो हमें ये देखना है। तो आपको पता है भाकर कहाँ पर है, सिरोही में है। गिरवा कहाँ पर है, उदयपुर में है। मालनी ये पर्वत है, मालनी ये बाड़मेर में है। मालखेत ये सीकर में है। तो पहले में बी, दूसरे में ए, तो इसका सी राइट आंसर है। 15वें का राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 16, दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और पाली, यानी दोमट मिट्टी है देखो, ये बांसवाड़ा में पाई जाती है, डूंगरपुर में भी पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, लेकिन पाली में दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो डी राइट आंसर है। प्रश्न 14, खारापन, क्षारीयता की समस्या समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। अमोनियम का, ऊसर का या जिप्सम का। तो ये खारापन या फिर क्षारीयता की जो समस्या है उनके समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 19, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड स्थित है जयपुर, सीकर, अजमेर या फिर ए और बी, यानी जयपुर और सीकर। यानी केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड स्थित हमारे जयपुर और सीकर में है। तो 19वें का राइट आंसर आएगा डी। प्रश्न नंबर 20, पानी मिट्टी के परीक्षण के लिए, यानी पानी और मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला नहीं है। प्रश्न पूछा है नहीं है। अलवर, बांसवाड़ा, जोधपुर, अजमेर। तो 20वें का राइट आंसर है अजमेर में पानी और मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला नहीं है। तो डी राइट आंसर है 20 का। तो अपने ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब आपके 20 में से कितने राइट हैं ये आपको ग्रुप में भेजना है। मान लीजिए आपके 20 में से 20 राइट है, तो 20/20 और आपका नाम ये आपको ग्रुप में भेजना है। अगर 20 में से आपके 10 राइट हैं, कोई बात नहीं, 10 हैं तो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आप तैयारी कीजिए। और वो पेपर होगा हमारा 10 तारीख, आज 10 है तो 10 को हुआ है, फिर होगा हमारा 13 को। 2 दिन एक टॉपिक को तैयारी के लिए मिलता है। टॉपिक मैंने आपको ग्रुप में भेज रखा है, कौन सा टॉपिक याद करना है अब आपको। तो आपके अगर 20 में से अगर 5 ही आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ईमानदारी से पेपर करेंगे। ये नहीं कि हमारे 5 आ रहे हैं तो हम 5 के 15 क्वेश्चन लिख दें या 15 राइट लिख दें, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आप गलत करोगे तो वो आपका ही नुकसान होगा। अगर 2 ही नंबर आ रहे हैं तो 2 ही बताइए, अगर 20 आ रहे हैं तो 20 ही बताइए। क्योंकि पिछली बार भी कईयों ने, मैंने उनको पकड़ा भी था कि उन्होंने गलती करी, उनके 10 क्वेश्चन सही है तो वो 15 लिखते थे। अगर उनके 18 आ रहे हैं 20 में से तो वो 20 में से 20 लिखते थे। और वही कैंडिडेट हैं आज उनका रिट में, पहले वो टॉप रहा करते थे लेकिन आज वो टॉप नहीं है, बल्कि 115 120 के समथिंग ही वो रह गए, 108 के समथिंग ही रह गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि को झूठ के आधार पर चढ़ा ली थी। तो आप भी ऐसा मत करना। चलिए, सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।